आप लोग इस टेस्ट मेन्यू को एक बार जरूर सुने। यह प्रभु के दास द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा चमत्कार है। इस टेस्ट मेन्यू को सुनना आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आप लोग एक बार टेस्ट मेन्यू को जरूर सुनिएगा कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। एक बार सुनिए जरूर। इस वीडियो में पूरा बन रहेगा, पूरा देखना वीडियो को। येलो कलर हो गया था सर, एकदम येलो। जैसे ये नीचे मैट में येलो कलर है, हाँ जी सर। इतना ज्यादा येलो हो चुका था। हाँ जी सर। डॉक्टर बोलते थे कि वेंटिलेटर पे भी रखा जा सकता है, 15 से 20 दिन आईसीयू में भी रखेंगे। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता था उस समय, या डॉक्टर जो बोल रहे थे कि इनके बचने के चांस हैं या नहीं? सर सारे बोलते थे इधर पैसे वेस्ट मत करो क्योंकि डॉक्टर कोई गारंटी नहीं दे रहे। कि लीवर क्या हो चुका है? लीवर पूरी तरह डैमेज है, एक किडनी भी पूरी तरह से डैमेज है। पास्टर, ये ब्रदर का नाम शम्मी है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं, साथ में इनकी वाइफ है अमरजीत। पसी ये कहते हैं कि 3 साल से ये भाई शराब का नशा करते थे और बिन नागा ये लगातार शराब पीते थे। पासी इतनी ज़्यादा शराब पीते थे कि बहुत ज़्यादा ये बेसुध हो जाते थे, इतनी ज़्यादा ये शराब का आदी हो चुके थे पासी। और जिसकी वजह से इनका कहना है कि इनकी शराब बढ़ने के कारण पासी उसका इफेक्ट इनकी बॉडी में क्या पड़ा कि पासी मई 2025 में इनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गई। फिर उसके बाद पासी इनका कहना है कि फीवर होने लगा, और फीवर जैसे एक दिन हुआ तो अगले दिन पासी इनकी पूरी आंखें जैसे पीली हो गई। इनकी वाइफ बताते हैं कि उस समय इतनी ज़्यादा आंखें पीली हो गई, नाखून पीले हो गए, पूरी बॉडी ऐसे चेहरा पीला हो गया। तो इनको कोई भी उस समय समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ये बन क्या गया। तो पासी ये इनका कहना है कि अपने एरिया के डॉक्टर के पास गए, वहाँ से इन्होंने दवाइयाँ ली 5 दिन की, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई, तो पासी रिपोर्ट्स में इनका कहना है कि इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा पीलिया आया उस रिपोर्ट में। पासी रिपोर्ट हमारे सामने है, जैसे 27 पॉइंट पासी पीलिया, जैसे इसकी नॉर्मल रेशो 1 से तकरीबन 1 पॉइंट तक होती है, 0 से 1 पॉइंट तक, लेकिन 27 पॉइंट रेशो बहुत ज़्यादा हाई पीलिया हो चुका था पासी। और साथ में ये भाई को काला पीलिया भी हो चुका था, और साथ में पेट में पानी भर गया था पासी, जिसकी वजह से इस कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस उस समय हो चुकी थी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो पासी गुरदासपुर में ये कहते हैं कि इन्होंने फिर जब देखा कि रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब आई हैं, तो अब उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर ये जलंधर में किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके गए पासी। और वहाँ पर जाते पासी इनका कहना है कि उस समय इनको एडमिट नहीं कर रहे थे डॉक्टर, क्योंकि इनका कहना था कि रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमारे हॉस्पिटल में इनका इलाज नहीं होगा। तो पासी इनका कहना है कि फिर किसी की सिफारिश के द्वारा इनको एडमिट किया गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं दी जा रही थी कि इनका बचने का चांस है या नहीं। तो पासी इनकी मिसेज अभी बताते हैं कि उस समय कैसी कंडीशन। तो सिस्टर आप बताएं उस समय आपके हस्बैंड की क्या कंडीशन थी उस समय, कितने उस समय रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर बोलते थे कि वेंटिलेटर पे भी रखा जा सकता है, 15 से 20 दिन आईसीयू में भी रखेंगे, फिर भी कोई गारंटी। तो वैसे ही आईसीयू में उन्होंने एडमिट किया था? हाँ जी सर, आईसीयू में थे ये। हाँ जी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता था उस समय, या डॉक्टर जो बोल रहे थे कि इनके बचने के चांस हैं या नहीं है? सर सारे बोलते थे, पर मेरे को डर नहीं लग रहा था। क्योंकि क्या बोलते थे सारे, आप बताएं खुल के। इधर पैसे वेस्ट मत करो क्योंकि डॉक्टर कोई गारंटी नहीं दे रहे। मतलब पैसे वेस्ट आप कर रहे हो, इलाज इनका नहीं हो पाएगा क्योंकि कंडीशन ज़्यादा खराब है। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे 3 दिन तक। तो सिस्टर आप बताएं खुल के कि उस समय कैसी इनकी सिचुएशन थी, आंखें कैसी थी, नाखून कैसे थे, हाथ कैसे थे, थोड़ा बताएं खुल के आप। पूरा येलो कलर हो गया था सर, एकदम येलो। जैसे ये नीचे मैट में येलो कलर है, हाँ जी सर, इतना ज्यादा येलो हो चुका था। हाँ जी सर। तो उस समय पूरी तरह सीरियस कंडीशन थी, क्या लगता था आपको भी कि ये बचेंगे या नहीं? सर मेरे को लगता था ये ठीक हो जाएंगे, मेरे को जरा भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन कंडीशन काफी खराब थी उस समय। रिपोर्ट के डॉक्टर बहुत ज्यादा डरा रहे थे, पर ये भी एकदम एक्टिव थे, आईसीयू में भी बोल रहे थे मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन चेहरा पीला, आंखें पीली। हाँ जी और सर। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके बारे में बताएं कि अल्ट्रासाउंड में क्या बताया गया था डॉक्टर के मुताबिक अल्ट्रासाउंड में कि लीवर क्या हो चुका है? लीवर पूरी तरह डैमेज है, एक किडनी भी पूरी तरह से डैमेज है। तो बस ही ऐसी इनकी कंडीशन थी, ये भाई की पूरी तरह सीरियस कंडीशन थी।
और रिपोर्ट्स पूरी तरह ख़राब थी। रिपोर्ट्स हमारे सामने है पासी, टेस्ट करवा रहे थे, रिपोर्ट्स लगातार हो रही थी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था पासी। आईसीयू में ये भाई एडमिट थे। उस समय ये एसएसओ का कहना है कि फिर अपने इन्होंने जब देखा कि कोई रिकवरी नहीं हो रही तो उसके बाद पासी इन्होंने मन बनाया कि इनको पीजीआई चंडीगढ़ में लेके जाएंगे। तो इन्होंने सैटरडे पीजीआई चंडीगढ़ में लेके जाना था लेकिन पासी बारिश बहुत ज़्यादा आई जिसकी वजह से ये पीजीआई चंडीगढ़ में नहीं लेके गए। फिर अगले दिन संडे था पासी और इनका कहना है कि फिर ये चर्च में आए। हम इन्होंने मन बनाया चर्च में आने का, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। तो पासी जैसे इन्होंने मन बनाया चर्च में, इनका कहना है कि जैसे एंटर किए परमेश्वर की बड़ी सामर्थ, बड़ी ग्रेस जो मिनिस्ट्री के ऊपर, खुदा के दास के ऊपर काम करती है। जैसे उनके मुंह से वर्ड भी आया था कि चर्च में एंट्री करते ही लोग हील होंगे। तो पासी इनका कहना है कि यहाँ पर आते ही इनकी जिंदगी में बड़ा काम किया परमेश्वर ने। उधर जो आईसीयू में है, इनका कहना है कि चर्च में आते ही उधर आईसीयू से बाहर आ गए और नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पासी जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हैं। तो फिर पासी इनका कहना है कि कुछ ही दिनों में उसके बाद इनकी रिकवरी होनी शुरू हो गई। फिर यहाँ पर आए और खुदा के दास के द्वारा इनके ऊपर ले एंड प्रार्थना भी हुई। ले एंड सीन है पासी हमारे पास। हर एक शैतान का किला गिर रहा है, हर एक शैतान का। कहने कि जैसे अपोस्टल जी के द्वारा इनके ऊपर ले एंड प्रार्थना हुई, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स करवाई, टोटली रिपोर्ट्स नॉर्मल, जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग कोई बचने के चांस नहीं थे। लीवर डैमेज हो चुका था, पेट में पानी भरा हुआ था, कोई बचने के चांस नहीं थे। लेकिन प्रार्थना के बाद टोटल चेंज हो गया पासी, रिपोर्ट्स नॉर्मल, टोटली ये नॉर्मल है। तारीफ करते हैं। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा आप सभी को जय मसीह। आप लोग का स्वागत है जीसस लॉर्ड के यूट्यूब चैनल में। आप लोग ने देखा कि किस तरह परमेश्वर के दास ने किस तरह बड़े बड़े चमत्कार को किया है, किस तरह बड़े बड़े गवाही को खड़ा किया है। अभी आपके सामने एक वीडियो आया है जिसमें वो दीदी को बरसों से लीवर की प्रॉब्लम थी, उसको डॉक्टर भी जवाब दे दिया था कि वो नहीं बच सकती है, उनका काम ख़त्म है, अब वो नहीं बच सकती क्योंकि उनका लीवर दोनों ही डैमेज हो चुका है, लीवर में कोई जान नहीं है। लीवर, क्योंकि आदमी लीवर से ही जीता है, जब लीवर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से जिएगा। तो उन्होंने गया सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में प्रभु के दास के पास, और वहाँ पे जब उनके पास ले हैंड हुआ, उनके ऊपर ले हैंड परमेश्वर के दास ने किया, तब से उनका वो लीवर का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, लीवर में जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया। अब आप बता सकते हैं कि लीवर में जो प्रॉब्लम था वो कैसे ख़त्म हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा से उसका लीवर ख़त्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके लीवर का जांच पड़ताल हो गया और परमेश्वर के दास ने उस लीवर को शट आउट कर दिया। यस, प्रभु का पावर है ये, प्रभु का हिम्मत है, प्रभु का ये हीलिंग है, जो आप कह सकते हैं कि प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं और प्रभु अद्भुत काम करने वाले हैं, क्योंकि एक जिंदा परमेश्वर है। उनके द्वारा अद्भुत काम करना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े अद्भुत काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग क्या समझ सकते हैं कि परमेश्वर के पास कुछ भी करने का शक्ति है। वो किसी भी काम को असंभव नहीं है, किसी भी काम उनके लिए, कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। हमको थोड़ा हिंदी उन्दी नहीं आता है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। अगर थोड़ा सपोर्ट करना है तो कर दीजिए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसा वीडियो हीलिंग के लिए वीडियो हम लेकर आते हैं। क्योंकि अभी आपके पास कोई समस्या है तो आप एक बार इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स दिखाए जाते हैं ना, वो बहुत ही आदमी को प्रेरित करता है कि ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं भी शायद उनके पास जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो आप भी शायद सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का सफ़र तय करेंगे तो आपका भी कोई प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता, परमेश्वर के हिसाब से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी के आस पड़ोस में है तो उनको बता करके, शेयर करके आप उनको परमेश्वर के सच्चे मार्ग में पहुंचा करके एक जान बचा सकते हैं, आप एक ज़िंदगी को बचा सकते हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के पास जाएं, हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें। शैतान चाहता है कि वो मेरी प्रार्थना करे, क्योंकि वह परमेश्वर से जलता है। इसलिए हमें शैतान को जलाना है, शैतान को हमें अपने पास बुलाना नहीं है, हमें परमेश्वर के पास रहना है, आराधना प्रार्थना परमेश्वर का करना है, उनकी उपासना करना है, तो हमको शैतान से सुरक्षा मिलेगा, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर करना और अपने